नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले के पहले और सबसे रोमांचक दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रॉली और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड के इन 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरने के साथ ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत इंग्लैंड की टीम को दिलाई। इंग्लैंड की इस गजब की ओपनिंग शुरुआत ने कप्तान रोहित शर्मा को परेशानी में डाल दिया था। देखते ही देखते जैक क्रॉली और बेन डकेट के बीच 50 रनों की लाजवाब ओपनिंग साझेदारी बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए रविचंद्रन ने सेंट हो चुके बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेन डकेट 39 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकेट के आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओली पोप बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन फिर नए बल्लेबाज ओली पोप को भी रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करके इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। ओली पोप 11 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक गजब की शुरुआत के बाद इंग्लैंड की टीम ने 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जो रूट मैदान में आ चुके थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके जैक क्रॉली को रविचंद्रन अश्विन ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक क्रॉली 40 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर जो रूट ने फिर एक बार इंग्लैंड की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दबाव में होने के बावजूद भी इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे अब फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी के ऊपर दबाव बनाए रखा था। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 58 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट एक नाजुक मौके पर मिल चुका था। जब विकेट गिरने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जो रूट को। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया, जो रूट 68 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं जो रूट के बाद बल्लेबाजी करने आए बेन फ्लॉप को भी अक्षर पटेल ने श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन फॉक्स 24 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह दबाव में थी। भारतीय स्पिन गेंदबाजी अपने असली फॉर्म में वापसी कर रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रेहान अहमद के साथ मिलकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी परेशानी में दिख रही थी। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही रेहान अहमद को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट कर दिया। रेहान अहमद 18 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रेहान अहमद के बाद बल्लेबाजी करने आए टॉम हार्डी ने भी इसी धमाकेदार अंदाज से बल्लेबाजी करना जारी रखा और अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। भारतीय गेंदबाजी और भारतीय कप्तान के लिए यह निचले क्रम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन चुभ रहे थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने
टॉम हार्डी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम हार्डी 24 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी बेन स्टोक्स मैदान में थे और फिर कप्तान बेन स्टोक्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। बल्लेबाजी के लिए आए मार्क वुड के साथ मिलकर फिर एक बार बेन स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाज के छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया। बेन स्टोक्स को रोकना भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किल हो रहा था। गेंदबाजी के लिए आए रविंद्र जडेजा की एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के लगाते हुए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद भी बेन स्टोक्स का बल्ला रुक नहीं रहा था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्क वुड को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्क वुड 24 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेन स्टोक्स का साथ देने जैक मैदान में उतरे थे, लेकिन बेन स्टोक्स अकेले के दम पर ही इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर सेट हो चुके बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की टीम को 246 रनों पर ऑन लॉट कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड से मिले पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए यशस्वी जायसवाल ने आते ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी को बैकफुट पर रखा। तो वहीं दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी, जिस वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। यशस्वी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर भारतीय टीम के लिए 80 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले में बनाई। लेकिन फिर इसी बीच सेंट हो चुके कप्तान रोहित शर्मा को जैक लीच ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 27 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, और फिर यहां से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने भारतीय पारी को फिर एक बार संभाला, और पहले दिन के खेल खत्म होने तक और कोई ज्यादा विकेट भारतीय टीम के गिरने नहीं दिए, और इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम में 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड की टीम की पहली पारी 127 रनों से पीछे है। दोस्तों, इस पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने भी गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन खास करके दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाजी के नौजवान हीरो यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के घमंड को चकनाचूर करते हुए विस्फोटक पारी खेलकर दिखाई, और इसी के चलते अभी भी भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।